बत्तियां बाहर का असगर अब बत्तियां बाहर यार है वालियां उतो बदलनियां। चलो ठीक हो गया ना काम फिट हो गया चमक शपल पेगी ना चेहरा साफ हो गया। चेहरा साडा कितने की वेखना उन्हें इंटरव्यू ले दस चेहरा नहीं वेखना ते और की वेखना। उस्ताद जी तुसी रोना करो और सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी गल वेखो ਤੁਹਾਡੇ बगैर मजा नहीं आਉਂਦਾ। बाद ही देखो पता नहीं हो किन्नी लेकिन एक अच्छे तरीके नाल गए माहौल अच्छा लगदा पिया जिंदगी अच्छी लगदी है। यकीन मानो मैं इत्थे इन्हूं पता है कि मैंने किन्नियां टेंशनां ने इन्हूं पता है वो मैं सारियां भुलाउण इत्थे आउणा आके ना गप्पां गुप्पां मारनियां हसना खेलना बस ते यही तो कबूतरबाजी होता है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों कम अज़ कम महीने के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो फारिग था आजकल तो मैंने कहा चले उस्ताद जी से बड़ी मुश्किल टाइम मिला है, एक हफ़्ते के बाद टाइम दिया है उस्ताद जी ने तो आज गपशप करेंगे माशाल्लाह उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाला और उस्ताद वहीद तारावाला से। आज बात थोड़ी सी हटके करनी है, पहले रूटीन में चलती रहती है। आज उस्ताद जी से दिल की बातें करनी है। मैंने बताया मैंने उस्ताद जी को कोई टॉपिक के मुतालिक आज हिडन टॉपिक है, गपशप अच्छी होगी, मज़ा आएगा सब दोस्तों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्शन मेरा बहुत कम रहा है। कुछ अपनी ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से, कुछ घरेलू मसरूफियात थी और अब 20-25 दिन फारिग हूँ तो अब इंशाल्लाह इसी तरह जो नामवर कबूतर परवर कबूतर बाज हजरात हैं उनसे गपशप होगी, आप लोगों से मुलाकात भी करवाया करूँगा। तो काइंडली दोस्तों ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दे ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ, क्योंकि मेरा गैप बहुत लंबा था। जब से मैंने ये चैनल बनाया तब से लेके आज तक इतना लंबा गैप नहीं दिया इंटरव्यूज़ के हवाले से। तो इस दफ़ा का गैप ज़रा लंबा है, काइंडली ज़रा फेवर कीजिएगा कि वीडियो को ज़रा शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। और मैं चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ और बड़े उस्ताद और छोटे उस्ताद, एक कबूतर परवर एक कबूतरबाज, दोनों ही कबूतर परवर कबूतरबाज है। लेकिन उस्ताद वहीद भी हमारे साथ आज होंगे, उनसे भी गपशप करेंगे। और ख़ास तौर पे आपको ये बता दूँ उस्ताद वहीद साहब की एक रिकॉर्डेड वीडियो ख़ास तौर पे यूट्यूब के लिए बनाऊँगा तो वो मिस ना कीजिएगा। आज जो उस्ताद जी का टॉपिक है वो टॉपिक नहीं बताऊँगा, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में ही होगा। तो ओवर टू यू, यानी कि चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी कैसे आप? कैसे आप? अल्लाह का शुक्र फसला। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज। ये आपकी मोहब्बत है। नहीं मोहब्बत नहीं उस्ताद जी, बाजियों की थकन जब उतरती है तो बंदा निखरता है। और आपका सीज़न भी तो थोड़ा छोटा होता है, कब चलता है वो चेतर से चलता है और 400 चल आगे फिर अगला सीज़न आने वाला है। और सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र फसला। सब अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र फसला। और शौक का सुनाए। जबरदस्त। चले माशाल्लाह जी। तो क्या नई ताज़ियाँ हैं, अस्सू की तैयारी कैसी चल कर रहे हैं और क्या देखिए हम तो 12 महीने तैयार हैं। हमें कभी ये नहीं सोचा तैयारी है कि नहीं है, हम सिर्फ शौक करते हैं दिल की तस्कीन के लिए, दोस्तों को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए। तो इसमें हार जीत तो खेल का हिस्सा है। मकसद हमारा ना हार जीत नहीं है, मकसद है कि शौक करना है बस। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों साथ उस्ताद वहीद साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी सलाम ले लें। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम। उस्ताद जी कैसे हैं आप? सभी दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र। तबीयत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। सुनाए शौक का। शौक बस ठीक है, अभी शौक शुरू होने वाला है, चंद दिन रह गए बस कबूतर बाहर निकालेंगे फिर शौक शुरू हो जाएगा। आजकल तो बारिशें वगैरह हैं, बस कबूतर अंदर ही हैं और बच्चे वगैरह छोड़ के बस लड़के लड़के लगे रहते हैं। चलो ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अच्छा उस्ताद जी अब अस्सू होने वाला है तो किस तरह मैनेज करते हैं ये सारा? क्योंकि देखिए कबूतरबाज मैं भी हूँ, कबूतर परवर भी हूँ, तो सारा कुछ रखा भी हुआ, इतनी मेहनत हम लोगों से नहीं होती, आप कैसे कर लेते हैं? देखें जी, कोई भी काम है वो जुनून से होता है। जुनून के बगैर और वसाइल के बगैर कोई भी काम नहीं होता। दो चीज़ें ध्यान में रखें, ये दो चीज़ें जिस बंदे के पास होगी वो शौक कर सकता है। मुझे जुनून है बस बाजी उड़ाने का, चाहे किसी सीज़न की हो, बस ये जुनून की वजह से हो रहा है और तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस्ताद जी पिछले 2 सालों से मैं भी आपके पास आ रहा हूँ,
जब मैं आपके पास आता हूँ कबूतर निखरना शुरू हो जाते हैं, मतलब पिछली दफ़ा आया मुख्तलिफ निखर के कबूतर सामने आए, उसके बाद आज फिर मैंने आपके आने से पहले घंटा पहले आ गया, मैंने कहा चले चल के शौक कर, तो आप लेट थे थोड़े से। तो कबूतर आपके दिन ब दिन मतलब कबूतरों का रुख बहुत तेज़ी के साथ अब तब्दील करते हैं, इसकी क्या वजह? मतलब कबूतरों की शेप पर पुर्जा हर चीज़। कोई भी काम है ना वो प्रैक्टिकल करने से आता है, प्रैक्टिकल कर करके तजर्बा इतना हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं और अच्छे कर लें, और अच्छे। कोशिश ये है ना इंसान की, कोशिश कर रहे हैं बस, बाकी इज्जत दिल्लत अल्लाह पाक के हाथ है। बिल्कुल ऐसी है। तो अस्सू की तैयारी कैसी और कब से शुरू कर रहे हैं? अस्सू बस तकरीबन 17 सितंबर के करीब पहली इतवार उड़ेगी वनडे। अच्छा, ठीक है, तो बस एक महीना, बस 8-7 दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह कबूतर छोड़ने शुरू कर देंगे अगले हफ्ते में भाई। वैसे पुराने उस्ताद जी कहा करते थे कि जो अस्सू की कबूतरबाजी है वो मुश्किल होती है, इसकी क्या वजह? मतलब जेट से मुश्किल होती है कबूतरों को बिठाना, मेंटेन करना। देखिए जी, अस्सू में दो प्रॉब्लम होती है। एक तो कबूतर क्रीज में होता है, एक दिन छोटे होते हैं और ठंडे होते हैं, कबूतर को रात को बिठाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर कबूतर रात रह जाते हैं, लेकिन आज के दौर में हर बंदे ने ट्रेनिंग दी हुई है, तकरीबन अब कबूतर हर बंदे के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। पहले उस्ताद ट्रेनिंग नहीं थे देते, पुराने उस्ताद जो है वो तो उनको पता ही नहीं था कि शाम को क्या उड़ाना है या करना है, वो दिन को उड़ाते थे बस। अब जो ट्रेंड बदल गया, अब सारे लोग रात को उड़ाते हैं कबूतर, पूरे पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में भी अब शौक जो हो रहा है, हर बंदा ही रात को छोड़ता है। ये एक ट्रेंड चेंज हो गया वक्त के साथ साथ। ठीक हो गया उस्ताद जी, 1 मिनट मैं रुकना चाहूँगा या। अच्छा दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा मैं जब लाइव आता हूँ, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है, अंदर लोग मैसेज कुछ करते हैं कि ये कतर का वीज़ा इस तरह, ये सऊदीया का वीज़ा, ये फलाना, ये सब मकार और झूठे लोग होते हैं। इनको मैं इन्हें ब्लॉक भी कर देता हूँ, कोई दोस्त इनसे रब्ता ना करने की कोशिश करे, ये सब फ्रॉड है। इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि जो है ना वो आप लोग इनसे बच सके। कोई दोस्त जो अंदर लाइव के अंदर मैसेजेस करता है तो उनकी तरफ कोई दोस्त भी कमेंट्स ना करे। अच्छा मैं दोबारा उस्ताद जी, अच्छा उस्ताद जी, कबूतर परवरी और कबूतरबाजी ये दो बड़े मुख्तलिफ शोबे हैं। तो कबूतरबाजी करने के लिए कबूतर परवरी भी कहते हैं कि मजबूत होनी चाहिए, आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक आपके पास अच्छे जोड़ों वाले कबूतर नहीं होंगे तो कैसे आप कबूतरबाजी करेंगे? कबूतर परवरी को भी मुकम्मल करना ज़रूरी है और कबूतरबाजी फिर मुकम्मल होगी। पहला जो स्टेज है कबूतर परवरी के अच्छे जोड़े लगाएं, फिर जो है दूसरी स्टेज कामयाब होगी। अगर आपके पास अच्छे परिंदे नहीं है तो रिजल्ट कैसे आएगा? कबूतर अच्छा ही उड़ता है, जितना मर्जी को अच्छा उस्ताद हो, कबूतर अच्छा ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा कुछ, मैं तो बचपन से लेके अब तक सुनते आए और उस बात की समझ नहीं आ पाई कि कुछ उस्ताद ये कहते हैं यार ये अस्सू वाला कबूतर है और ये जेठ वाला कबूतर है, ये फ़र्क कैसे पता चलता है? इस बारे में बताएं, क्योंकि 12 महीने आप कबूतरबाजी करते हैं, कबूतर परवरी भी करते हैं, तो ये कैसे फ़र्क पता चलता है कि ये फ़र्क है, ये अस्सू में उड़ने वाला है या फिर ये जेठ में उड़ने वाला है? जो अस्सू में उड़ने वाला कबूतर ना, एक तो वो वजनी ज़्यादा होगा, दूसरा वो सख्त तो जिस्म का होगा। क्या होगा? सख्त, मुलायम नहीं होगा, रेशम नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं इतना होगा। ठीक है, जो गर्मी में कबूतर उड़ने वाले हैं ना वो बैलेंस कबूतर हैं, उनका देखें पेट नहीं होगा, वो कबूतर बैलेंस होंगे और रेशम होंगे। ठीक है, ये फ़र्क है कबूतर। ये तो A B C 3 क्लासें हैं, कितनी हैं? 3। जो अस्सू में उड़ती है वो C क्लास उड़ती है, B और C आप कह लें, A जो है वो जेठ वाली है, वो कोई आपका पाकट हो जाए तो उड़ सकता है, वरना मुश्किल है, वरना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ स्पेशल जोड़े लगाने पड़ते हैं कि खुद ही अंदर से निकल आते हैं? नहीं, जोड़े लगाने पड़े। देखा ना, अगर आपने A क्लास जोड़े लगाए हैं, A क्लास में से कुछ B क्लास निकलते हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि A क्लास जोड़े लगाए तो सारे A क्लास ही निकलें। वो जो B क्लास निकलती हैं वो दूसरे बसाख और रस्सू के मौसम में आपका शौक करवा देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि सिर्फ इसमें यह है। अच्छा जो आपने बात बताई माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात है और कोई नहीं बताता ऐसी बात, ये मैं लाइव में कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी इस्तिज़ा कराम है वो कोशिश होती है कि इल्म ना ही आगे बढ़े, लेकिन आप जिंदा दिल दोनों भाई हैं। ये नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ ये बात करो, ये सारी दुनिया सुन रही है और बरमला ये बात मैं करता हूँ और आपकी पीठ पीछे भी ये बात करता हूँ कि आप जो बात बताते हैं वो बात कॉम्पिटेंट होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा उस्ताद जी, जो रेशम पान होता है, इस रेशम पान को हम किस तरह एक जोड़े के अंदर या प्रवासी कबूतरों के अंदर लेके आ सकते हैं? देखिए जी, आपके पास जो कबूतर हैं, अगर नर कड़ला है, सख्त है,
तो उसके साथ मुलायम मादी लगाएं, रेशम मादी लगाएं, तीली उसकी बरीक हो, मुलायमियत हो, जिस्म में लचक हो, ठीक है। वो जो सख्त है उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। जोड़ा जब जिस वक्त आप लगाते हैं उसके पॉइंट क्या देखते हैं, यही पॉइंट देखते हैं कि जो नर में कमी है वो मादी में ना हो, जो मादी में कमी है वो नर में ना हो। तो वो यही चीज़ हम उस्ताद लोग देखते हैं। अगर नर का पर चौड़ा है तो मादी का पर ब्रीक लगाएंगे, क्या ब्रेक लगाएंगे। अगर नर सख्त जिस्म का है मादी मुलायम जिस्म की लगाएंगे। अगर नर की आंख लाल है मादी के हम सफेद लगाएंगे। ऐसे ही उड़ने वाले बैलेंस कबूतर बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, वैसे मैंने कई साजा कराम को ये सुनते हुए मतलब कहते हुए भी सुना है कि वो कहते हैं कि अगर एक कबूतर के अंदर फॉल्ट है तो उसे हमें जोड़ों के अंदर नहीं करना चाहिए। तो आपके इस बारे में क्या राय है? जैसे आपने बताया कि एक कबूतर सख्त है तो उसके साथ नरम मादी लगाएं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर हम उसके साथ सख्त जिस्म वाले कबूतर या कबूतरी को जिस जोड़े के अंदर लेके आते हैं तो बच्चों के अंदर भी वही फॉल्ट आएगा? देखिए जी, एक कबूतर पीछे से ब्लड वाइज अच्छा है, वो आप जोड़े लगा सकते हैं। अगर एक कबूतर का आपको ब्लड का ही नहीं पता, वो आपने पकड़ा हुआ या किसी से खरीद के लाए हैं, उसको जोड़ में मत डालें, उसको उड़ा लें, बस उड़ाने तक रखें उसको। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, मैं तो एक चीज़ के अंदर जो है ना वो और भी मुतलाशी हूँ इन चीज़ों का। ये जो ब्लड है, सारे असातिज़ा कराम कहते हैं कि यार ब्लड अच्छा होना चाहिए। अब मेरे जैसे नालायक बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये ब्लड अच्छा है? देखिए जी, कबूतर उड़ा के पता चलता है, और जब कबूतर हाथ में आता है ना उसके पॉइंटों से पता चलता है कि ये कबूतर अच्छा है। जो अच्छा कबूतर होगा ना उसकी बनावट ही अलहदा होगी, वो 100 में अकेला ही नजर अलहदा आएगा, ठीक है। जिन लोगों को अल्लाह ने अक्ल दी है ना, शऊर दिया है, वो पकड़ के समझ जाते हैं कि ये कबूतर अच्छे हैं। अब ये एक बंदा प्रैक्टिकल ही नहीं करता, वो उड़ाता ही नहीं, वो सारी उम्र कमरे में कबूतर रख छोड़ता है, उसे क्या तजर्बा होगा? जो उड़ाएगा उसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी का कौन से पर का कबूतर टेम्परेचर में कितने बजे बैठा है, कितने बजे नहीं बैठा। वो अपने उस तजर्बे से बात करेगा। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी यानी कि हम किसी भी अच्छे कबूतर की जो ब्लड लाए ना उसकी परख हम परवाज से ले सकते हैं, उसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं कि हम उसकी बाकी जजमेंट है ना, पॉइंट आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उड़ा के आपको मुकम्मल रिजल्ट मिलेगा ना। जजमेंट आप 60% लगा लें, 70% लगा लें, लेकिन जिस वक्त आप उड़ाएंगे आपको 99% जो है ना वो जजमेंट मिलेगी और रिजल्ट मिलेगा कि ये कबूतर में ये कमी है, ये खूबी है। लेकिन एक कबूतर बड़े प्रवादी होते हैं, वो उनकी जाने की तादाद ज़्यादा होती है, वो भी बेकार हैं। एक कबूतर बड़े समझदार होते हैं, उनकी जब गर्मी पड़ती है वो कम उड़ते हैं, वो भी बेकार हैं। कबूतर तो वो जिसके पास दोनों चीज़ें हो, वापसी भी हो और उड़े भी। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, ये अक्सर देखा गया है कि जो जेठ के अंदर कबूतर परवाज करते हैं, जेठ में जो शाम तक की परवाज़ें देते हैं, वो कबूतर दरमियाने जिस्मों के होते हैं और उनके पर बारीक होते हैं। असातिज़ा कराम भी ये कहते हैं ज़्यादा चौड़े परों के कबूतर जो है ना वो नहीं करते। इसकी क्या वजह है कि जो लंबा उड़ने वाले, जेठ की बात करो, लंबा उड़ने वाले कबूतरों का वजूद दरमियाना होता है? देखिए जी, जो दरमियाने जिस्म का कबूतर है ना, ये गर्मी में पूरी गहराई करता है। जो 12 जिस्म वाला कबूतर है ये चमक तक रहता है, जब 12-1 बजते हैं ये बैठ जाता है। बरीक जिस्म का कबूतर पूरा गहरा जाएगा। गर्मी में जितना कबूतर ज़्यादा गहरा होगा ना सुबह उड़ के, वो उतना ही लंबा उड़ेगा। यानी कि लंबा कबूतर उड़ाने के लिए ये फार्मूला सबसे पहले मेरे ख्याल में आपकी बात के मुताबिक यही बनता है कि कबूतर जो उड़ के सुबह के वक्त आसमान की गहराई जो एक फाइनल जहाँ तक परिंदे ने उड़ना होता है वहाँ चला जाता है, वही लंबी परवाज देता है। देखिए जी, मैंने तो ये एक चीज़ सीखी है अपनी कबूतरबाजी में, जो कबूतर आप सुबह उड़ाएं उसको आसमान जाने का शौक है, खुद ही नुस्खे के बगैर। क्या नुस्खे के बगैर? वो कबूतर आपका नाम भी पैदा करेगा और वो रिकॉर्ड भी बनाएगा। और एक कबूतर अगर नुस्खे से उड़ता है वो एक दिन उड़ जाएगा, 2 दिन उड़ जाएगा, डेली तो नहीं उड़ेगा वो। तो इस तरह के कबूतर बनाने के लिए क्या नर मादा एक जैसा होना चाहिए? देखिए जी, जोड़ा बैलेंस तो ऐसे ही होगा। अगर नर का जिस्म बड़ा है तो मादी का छोटा होना चाहिए, अगर नर का पर चौड़ा है मादी का बरीक होना चाहिए। जोड़ा जैसे मैंने पहले भी कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि मादी श्वरिया राय जैसी, नर सुलेमान खान जैसा, ये बैलेंस जोड़ा है। लेकिन उस्ताद जी, अगर ऐश्वर्या राय जितनी खूबसूरत आंखें ना हो मादी की तो फिर क्या करेंगे? आंखें ना हो, बाकी बनावट तो ऐसी हो ना जिस्म की, पर की। बात तो ठीक है आपकी। यानी कि कबूतर जोड़ा हमेशा बैलेंस वही बनता है जो नर 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 लगे, मादा मादा लगे। सर देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपको बड़ी अच्छी बात उस्ताद जी ने बात की है। देखिए मैं बैठा हूँ, उस्ताद जी बैठे हैं, हम एथलीट नहीं बन सकते। जब हल्के जैसा कोई भी देख ले, जैसे आप हमारी टीम में बाबर आजम को देख लें,
मेरा ख्याल है उसका 55 से ज़्यादा ऊपर वजन नहीं होगा, और मैं वर्ल्ड क्लास में उसका ऐसा बैट्समैन कोई नहीं है। यही बात है, कबूतर का जिस्म बैलेंस होगा तो वो करेगा काम। बहुत ज़्यादा मोटा कबूतर है ना, वो भी बेकार है, बहुत छोटा कबूतर भी बेकार है, वो तो वैसे ही ज़्यादा एक प्रवाह निकालेगा निकल जाएगा। जो बैलेंस कबूतर होगा मुलायम होना चाहिए। कबूतर उस्ताद जी की बात बड़ी है कि कबूतर को शौक हो। अब मैनू एक गल जरूर दसो दोवें भरा, मुलायम क्यों होना चाहिए, ये भी नाल अज दसो। ये क्वालिटी है भाई मेरे, असल में अच्छे कबूतर की ये निशानी है। कबूतर सख्त होगा ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई मेरे भाई इतने शौक करते हैं, जो सख्त कबूतर होगा जब गर्मी पड़ेगी ना वो ठप्पा बन जाएगा, हल्के मौसम में बड़ा छोड़ेगा वो शाम तक। मैंने खुद देखा है चेतर में शाम बैठने वाले कबूतर, जेठ में लोग साग वो लोग उसे छेड़े लगाते हैं। क्या वजह है ये? उसका ये नहीं कि वो कबूतर अच्छा नहीं होता, उसका नुस्खा उसके अंदर, वो नुस्ख की वजह से काम नहीं करता। मुलायम का मतलब ये होता है कि लचक, फ्लेक्सिबल, जो कबूतर को टेंशन नहीं होती। सख्त कबूतर जब होगा ना, गर्मी पड़ेगी उसकी गर्दन में जब सेक लगेगा ना तो वो जाल नहीं छोड़ेगा आपका। तो ये मुलायम कबूतर की मजबूरी है आसमान जाना, गर्मी में इसकी मजबूरी होती है। ऐसे आप उड़ाएंगे वो आप कई दफ़ा देखेंगे आपने 30 कबूतर उड़ाए हैं, वो जो 5-6 सिर निकालने वाले कबूतर वो ऊपर जा रहे होते हैं जैसे किसको बारी है, बाकी नीचे फिर रहे होते हैं। भाई यही फ़र्क होता है इनमें। इतने बंदे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी वाले प्लेयर, फुटबॉल के प्लेयर देख लें, जो बैलेंस जिस्म का प्लेयर है, बहुत लंबा बंदा कोई कामयाब नहीं है किसी गेम में, बहुत छोटे कद वाला भी बंदा कामयाब नहीं है, मोटा बंदा भी कामयाब नहीं है, स्मार्ट बंदा, और जो बिल्कुल दुबला है जिसकी जान कहते हैं कि जिसकी जान आखिर में अटकी हुई है, वो भी कामयाब नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि कबूतर का भी यही मिजाज है कि उसकी दुम बैलेंस होनी चाहिए, उसकी नोक बैलेंस होनी चाहिए, उसका सारा जिसम पर उसके मुलायम होने चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी हो। जैसे आप पर खोलते हैं तो पर में सख्त पान नहीं आना चाहिए, ऐसे हो जैसे लचक है, तो फिर ये इंशाल्लाह। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो सख्त पान है, हाँ जी, जितना सख्त होगा कबूतर को उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जितना जी, नरम होगा हाँ। उतनी उसे कम ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका जोर कम लगेगा वो, और हर मौसम में उड़ेगा, चाहे हवा हो, झक्खड़ हो, बादल हो। ये बड़ा मसला है। एक कबूतर बहुत ज़्यादा नरम है, जैसे छोटे जिस्म का है, वो हवा चलेगी वो बैठ जाएगा। जो बैलेंस कबूतर है हवा में भी उड़ेगा और ये गर्मी में भी उड़ेगा। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा ना उस्ताद जी से भी ये मैं सवाल का जवाब लेना है और आपसे भी। सारी दुनिया अक्सर बेस्ट, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना वो मतलब रूटीन से, क्योंकि मेरा काम है रूटीन में, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इंटरेक्शन में रहते हैं, फ़ोन आते हैं, कॉलें आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि हड्डी जो जोड़ है ना, ये जोड़ बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं सुन के पक गया हूँ। असल में जोड़ का आज हमें काम भी बता दें, इसका फैक्टर क्या है जोड़ का, और जोड़ होना किस तरह का चाहिए। असल जोड़ क्या, बंद जो हड्डियां दो बंद होती हैं उनको कहते हैं, या फिर हड्डी और जोड़ के दरमियान जो फासला होता है उसको कहते हैं? जो हड्डी दो बंद होती है ना उसको कहते हैं, लेकिन इसमें भी फ़र्क है। आप कभी चेक कर लीजिए, जो सख्त कबूतर होगा ना उसका जोड़ बहुत ज़्यादा सख्त होगा, वो बंद होगा, बंद होगा, वो बहुत ठीक नहीं है। जो अच्छा कबूतर है जोड़ बंद ही होगा लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो नरम होगा थोड़ा हल्का सा। जो सख्त कबूतर होगा ना जैसे वो चीज़ चुभती नहीं ऐसे चुभेगा, वो भी ठीक नहीं, वो भी नुकसान कबूतर है। और एक ये इतने ज़्यादा हड्डी, पीछे वाली हड्डी और जोड़ में एक उंगल जैसे थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा फासला, जो कम है वो भी गलत है, जो बहुत ज़्यादा वो भी गलत है, उसका बैलेंस आउट हो जाता है। ये समझ लें कि 1 इंची का, पौनी इंची का फासला उसमें हो तो बस ठीक है, वो कबूतर ठीक है। यानी कि क्या हम सब कह सकते हैं कि जो दुम है, अगर जोड़ और हड्डी में फासला होगा, हाँ। तो दुम उसकी लंबी, जितना ज्यादा फासला होगा दुम उतनी लंबी होगी। जी लंबी होगी, और लंबी दुम वाला कबूतर अच्छा नहीं होता। बात फिर वही आ गई, मोटी गांड होगी वो भी अच्छा नहीं होगा। दुम ज़्यादा लंबी, दुम बैलेंस होनी चाहिए कबूतर की। जितनी आप कोई भी जोड़ा वाले कबूतर किसी भी साग के बाद देख लें, लंबी दुम वाले आपके कबूतर बहुत कम नजर आएंगे। क्यों आएंगे? वो क्यों नहीं डाल लेते जोड़ों में? इसलिए नहीं डालते कि वो काम नहीं करते। निकल आते हैं अच्छे कबूतर में भी, वो निकल आते हैं, ये नहीं मैं कहता कि निकलते नहीं है। 100% तो किसी के पास अच्छे होते नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का जितना या बाहर का जितना बड़ा उस्ताद है ना, हल्के अच्छे निकलते हैं, उन्हीं कबूतरों में से निकल आते हैं। फिर आपको उनको मैनेज करना होता है कि यार ये ठीक है, इसको जोड़ में रख लो, इसको उड़ा लें, ये अच्छा, इसको B क्लास में ले जाएं, इसको प्यारों में ले जाएं, या इसको सुबह ले जाएं, और ये A क्लास अच्छा कबूतर है। वो आपको खुद ही बताता है, जब आप कबूतर उड़ाते हैं ना, कबूतर आपको खुद बताता है कि मैं कैसा हूँ, उसका मिजाज बताता है उड़ने वाले का। जो अच्छा कबूतर है उड़ेगा, जो कबूतर गर्मी में 10, 9, 8, 10, 11 घंटे लगाता है, वो अच्छा कबूतर है, वो काम करता है। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, अब एक सवाल आपसे। एक तो जोड़ का बड़ा रोल है,
ठीक है। और दूसरा आंखों के रिंगों का बड़ा रोल है। एक तो मैं रिंग का काम बता दें, किरदार क्या है, काम क्या है। और दूसरा आपके पास मैंने ऐसे ऐसे कबूतर भी देखे शाम को बैठते हैं उनके रिंग नजर ही नहीं आते, बिल्कुल नूर के साथ होते हैं। बाजू का ऐसे कबूतर भी देखे। आपका क्या तजर्बा है इसका? देखिए जी, ये सब फ्रॉड है रिंग रूम का। इथे रख। ये फ्रॉड है, ये ना दुकानदारी है। क्या है? दुकानदारी। मैंने सारी जिंदगी जितने भी कबूतर उड़ाए ना, सारे गुलाबी आंख के उड़े हैं। कोई रिंग वाला है कबूतर नहीं मेरे पास उड़ा। देखिए, टैरी सफेद आंख का है, कमगर लाल आंख का है। जब इनका हम क्रॉस डालते हैं ना तो गुलाबी आंख के कबूतर बनते हैं, वही उड़ते हैं। मुझे कोई बंदा रिंग वाले कबूतर दिखाएं, वो जो गुलाबी ऊपर डोरा था ना, लोग उसको रिंग बोलते हैं, लेकिन वो गुलाबी आंख का कबूतर बन जाता है। आप कोई भी टैरी कबूतर देखें, बिल्कुल सफेद आंख वाला बहुत कम उड़ेगा, गुलाबी डोरे वाला ही कबूतर उड़ेगा। आपने सारी बात ही खत्म कर दी। यानी कि जो दुकानदारी है वो सिर्फ जो बड़े बड़े आंखों के गिर्द रिंग होते हैं वो सिर्फ दुकानदारी के लिए। दुकानदारी है। मुझे जितने कबूतर इस साल लाहौर में उड़े हैं उनकी नेट पे फोटो लगाए, मुझे दिखा उसमें रिंग वाले कितने हैं। मैंने मियां अहमद का इंटरव्यू किया था, उसमें बाकी नॉर्मल रिंगों के कबूतर थे, वो बिल्कुल नॉर्मल गुलाबी आंख का ही उड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अच्छा, हमें ये बता दे थोड़ा सा, आज चले बात निकल पड़ी है तो आंख का क्या किरदार होता है? वैसे आंख का काम सिर्फ देखना होता है, तो आपके तजर्बे के मुताबिक कबूतर की जो आंख है वो हमें क्या क्या चीजें बताती है? देखिए जी, कबूतर की जो अंदर की पुतली है वो ब्रीक होनी चाहिए। वो ब्रीक इसलिए होनी चाहिए, वैसे मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक, माजरत आपको रोक रहा हूँ, कि वो जरा फोकस उसका ठीक हो जाता है। हाँ, एक जो आंख है ना वो अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। ज्यादा उसका ना डेला बाहर की बाहर की तरफ डेला। क्यों डेला बाहर की तरफ होना चाहिए? जितना डेला बाहर की तरफ होगा उतना कबूतर समझदार होगा, उसे नीचे अपना घर लंगर साफ नजर आएगा। बड़ी अच्छी बात है। गर्दन में लचक होनी चाहिए, गर्दन सख्त नहीं कबूतर की। यानी कि कबूतर की गर्दन लंबी या छोटी? गर्दन लंबी होनी चाहिए, लंबी होनी छोटी नहीं होनी चाहिए। लंबी और लचकदार हो। गर्मी में जो सख्त गर्दन का कबूतर होगा वो भी जाया हो जाएगा। इथे रख। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ असातिज़ा कराम ये भी कहते हैं कि कबूतर की जो नस्ल है उसका हमें आंख से पता चलता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये सब झूठ है, ये भी फ्रॉड है। कबूतर का जो नस्ल का पता उसके कलर और उसकी बनावट से पता चलता है। देखे ना, एक कबूतर है उसकी खाली आंख अच्छी है, उसकी दुम नहीं अच्छी, उसके पर नहीं अच्छे, चले हाँ हाँ, उसके पर नहीं अच्छे, दुम नहीं अच्छी है, बॉडी नहीं अच्छी है, जोड़ नहीं अच्छा, वो कैसे अच्छा हो सकता है? मुझे बस ये बात कोई समझा दे। खाली एक आंख से तो नहीं ना पूरे पॉइंट हो जाएंगे, नहीं होंगे। जिस्म का हर अज़ा कबूतर का अच्छा है, वो नस्ली है। उसकी दुम अच्छी आए, गंड बरीक आए, जो नोक है वो बरीक आए, जो नास है वो बरीक आए, ठीक है। दुम जब पर मुलायम हो, जैसे बोनस की ताश नहीं लगाई थी, पर का चढ़ाव पर पूरा होना चाहिए, फिर कबूतर नस्ली होगा। खाली आंख ये बेचने वालों ने एक फ्रॉड किया हुआ है, जो नए नए शकीन है उनसे फ्रॉड कर रहे हैं ये। बिल्कुल ठीक किया। कुछ दोस्तों कहते हैं कि आंखों के अंदर 5 रिंग होते हैं। यार कोई 10 भी कह दे, लेकिन मैंने तो आपको एक बात बोली है, जितने कबूतर लाहौर में उड़े हैं या पूरे पंजाब में उड़े हैं, आप उनकी फोटो नेट पे लगाएं, वो मुझे बताएं कितने रिंगों वाले उड़े हैं। बस मेरा तो यही सवाल है हर बंदे से। नॉर्मल रिंग के, बिल्कुल नॉर्मल आंख के, मुझे गुलाबी 5 आंख के। रिंग वाला दिखाए ना, कौन सा उड़ा है वादियों में? कोई भी नहीं। ठीक है, बात तो ये कोई है। भी नहीं। देखिए, हमारा लाहौर चैंपियन इस दफा अगर देखा जाए यास खोखर या फिर उधर से मियां हमद हुआ ना, तो मियां हमद के कबूतर मैंने दिखाए हुए, तो वो कबूतर बिल्कुल नॉर्मल रिंगों के थे, नॉर्मल आंखों के, ना सफेद थी ना बहुत ज्यादा लाल थी, गुलाबी आंखें थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उस्ताद जी, पलक के बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, पलक बरीक होनी चाहिए और सफेद कलर में होनी चाहिए। पलक सफेद पलक का कबूतर और बरीक पलक का कबूतर वो भी खता नहीं करेगा और उड़ेगा भी। यही नस्ली की यही निशानी है, खाली एक आंख थोड़ी निशानी है, हर पॉइंट अच्छा आना चाहिए। आप देखें ना, कोई भी चीज जो किसी को हीरो लेते हैं फिल्म में या हीरोइन लेते हैं, वो क्या देखते हैं? उसकी बॉडी देखते हैं, आंख देखते हैं, फेस देखते हैं, फिर आप उसको सिलेक्ट करते हैं ना। कबूतरबाजी भी नस्ली जो ब्रीडेड कबूतर है ना, उसकी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। कोशिश करें कि उसके अंदर हर खूबी हो, वो मादी लगे, नर लगे, बस ठीक है। नास मोटी भी बेकार है, ठीक है, चुंज मोटी भी बेकार है, जो परों की नली है खुशक और बरीक वो भी होनी चाहिए, दुम की गंड भी बरीक होनी चाहिए, कबूतर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसकी तीली है जो ज्यादा मोटी भी नहीं अच्छी, बरीक होनी चाहिए। जितनी आप बरीक करते जाएंगे, जितनी पर में लचक आएगी, उतना कबूतर नस्ली बनता जाएगा।
बाकी ये दुकानदार उस्ताद जो है उन्होंने लोगों को गलत फहमी में डाला हुआ है। वो बेचने वाले चाहे 10 रिंग कर दें, वो हम उनसे तो बहस तो नहीं कर सकते। जो उड़ने वाले कबूतर हैं वो नेट में आप चेक करें, बस आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने तो आपको सीधा बताया, जब मियां हमद के कबूतर मैंने उधर भी दिखाए और उसके बाद जो उसके चैंपियन कबूतर हुए हैं सातुद्दीन, उनके पास कोई रिंग नहीं आप थे, मुझे एक बात बताएं, कोई नहीं थे रिंग। एक तरफ 90 वोट है, एक तरफ 10 वोट है, अक्सरियत किसकी हुई? 90 वालों की हुई ना। तो आप देख लें बगैर रिंग वाले कितने उड़े हैं, तो रिंग वाले कितने उड़े हैं। जो अक्सरियत होगी उसको मान लें। बिल्कुल ऐसी है, बगैर रिंग वाले ही उड़ेंगे। गुलाबी आंख के बगैर रिंग के, ये हकीकत है। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ मैंने ना और बड़ी ज़्यादा नोट की है, आपके यहाँ भी देखा, लाहौर की जितनी भी मेन छतें आपकी हो गई, ये साथ आपके मतमारे हो गए, चेयरमैन साहब के हो गए, मियां हमद के हो गए, जिस चैंपियन छत पे गया हूँ ना, चूंच काली वाला मैंने कबूतर चैंपियन देखा है। सफ़ेद चूंच, मोमनों की चूंच, इस तरह के कबूतर बहुत कम मैंने चैंपियन देखे। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखे जी, जो सफ़ेद चूंच वाला कबूतर है मैंने जिंदगी में गर्मी में उड़ता ही नहीं देखा लंबा। जो उड़ा भी है बस 11, 12, 1 बजे तक। कबूतर काली और नीली नोक का वो ही गर्मी में उड़ेगा, चाहे वो कमगर में हो, चाहे वो टैडी में हो, चाहे वो किसी कलर में हो। कबूतर काली या नीली नोक वाले गर्मी में उड़ता है। जेड में अस्सू की मैं बात नहीं करता, अस्सू में मैंने अपनी छत पे लक्के उड़ाए हैं। एक मैंने लक्का पड़ा हुआ था आज से 30 साल पहले, मेरे छोटे होते थे, मेरे पास हाथ पूरे नहीं थे, मैंने उसको मोर लगा के नुक्सा ला के डाया, वो 2 बजे अस्सू में बैठा है, लक्का सफ़ेद कलर का पूरा लक्का। ये मेरा अपना जाती घर का वाक़या है। तो अब ठंडे मौसम में तो कबूतर उड़ जाता है। बात हम कर रहे हैं 15 जेठ 28 मई की, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 45-50 की। ठीक ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, कुछ साथी कराम ये भी कहते हैं कि कबूतर का रंग जितना खूबसूरत होगा वो भी उसे प्रवाज में मदद देगा। आपका क्या तजुर्बा? कलर में जितनी शाइनिंग आएगी ना, उतने कबूतर अच्छी नस्ल लगेगी। जितने कबूतर में गर्दन सब्ज कलर की हो, जिसम में शाइनिंग हो, क्योंकि शाइनिंग उस वक्त आएगी जब जिसम में मुलायमियत होगी। चमक उस वक्त ही आएगी जब कबूतर मुलायम होगा। कभी आप खुशक कबूतर के ऊपर चमक नहीं देखेंगे, जब मर्जी आप चेक कर लें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, जो खुश कबूतर होगा उसके पर भी खुश्क होंगे, तो पर भी खुशक होगा, उसकी चोंच भी खुश्क होगी, उसकी जो पर के जो तीलियां ना वो भी मोटी होगी। जो खुशक कबूतर है, हाँ कभी जी, ये भी मोटी चेक करें, मोटी होगी। बिल्कुल आप ठीक, उसमें लचक नहीं होगी। लचक नहीं होगी, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा आपका जो ज़ाती तजर्बा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो प्रवाजी कबूतर में होना लाजिम है, उसके बगैर प्रवाजी जो है ना वो 45-50 में नहीं उड़ सकता? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप सबसे ज़्यादा? लचक होनी चाहिए, और जो पर का चढ़ाव है वो चपटी पर होना चाहिए। पर के ऊपर पर की चढ़ाव पूरा होना चाहिए। कबूतर दरमियाने साइज का होना चाहिए। ये कबूतर ज़बरदस्त है। 2 चीज़ें अच्छी हैं, बॉडी दरमियानी हो, पर जो है ना पूरा चढ़ाव ऊपर, यानी ट्रेल की तरह हो, बोनस ताश नहीं जैसे जोड़ दे, बोनस की हाँ ताश, जी। इस तरह का उसकी चढ़ाई हो, वो कबूतर सबसे अच्छा वही उड़ेगा। और बगल के बारे में क्या था? बगल बढ़िया नहीं चाहिए। बगल और जो पहला पर ना वो चौड़ा आना चाहिए। कबूतर के अच्छे होने की निशानी है जो अंदर से पहला पर ना वो भी चौड़ा आना चाहिए, पूरा चपटी पर हो, उससे कबूतर अच्छा उड़ेगा। यानी कि वो बगल के साथ लॉग बना के रखे। हाँ, वो ये चीज़ है, वो पहला पर भी पूरा चौड़ा आना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, जैसे आपने भी कहा कि कबूतर के पंजे खुश्क होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर पंजे खुश्क हैं तो बाकी जिस्म के हिस्से भी ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाएंगे। खुश्की कबूतर के किस जिस्म में? खुश्की चोंच पे भी होती है, खुश्की परों पे भी होती है, खुश्की पंजों पे भी होती है, खुश्की दुम पे भी होती है, खुश्की हत्तल वसा जो परियां होती हैं साथ साथ बड़े परों के साथ, उनके ऊपर भी खुश्की आती है। लेकिन असातिज़ा करम, आप समेत, मेरे समेत मैं भी इसी सारे हिस्से में शामिल हूँ कि मेरे समेत भी कहते हैं कि पंजा खुश्क होना है। जब पंजा खुश्क हो गया बाकी जिस्म खुश्क ना होगा। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए जी, पंजा जितना खुश्क होगा ना, कबूतर उतना थकावट कम लेगा। जैसे कबूतर सारा दिन 12 घंटे ऐसे कबूतर ने उड़ना है पंजे लेके, वो जब ज्यादा मोटे पंजे होंगे, उसकी नली होगी ना मोटी, वो जल्दी थकावट महसूस उस्ताद जी, ये मोटी पतली की आ रही है। अब अमूमन कुछ जो अच्छे कबूतर हैं, मैं चैंपियन कबूतर, क्योंकि मेरा अच्छी छतों पे जाता हूँ, ये सारी बड़ी छतों पे जाता हूँ, दोस्त भी ये कहते हैं, तो जो कबूतर है ना वो तार पंजे के मैंने ज़्यादा चैंपियन देखे हैं। खुश्क पंजे, अगर खुश्की जैसे वो कहते हैं सिकरी जम जाती है उस तरह के खुश्क होते हैं, और कुछ खुश्क जामनी कलर के होते हैं। और बेस्ट कौन से हैं? खुश्की वाले जो सुर्ख खुश्क हैं
या फिर जामनी कलर वाले, आप दोनों को में से बेस्ट? मैं तो जामनी कलर पसंद करूंगा। तो फिर खुश्क देना ना है। आप खुश की बात नहीं समझ रहे। हाँ जी। नली जितनी कबूतर की बरीक होगी ना उतना कबूतर ज्यादा उड़ेगा, क्योंकि वो जब उठाएगा ना उसका जोर नहीं लगेगा। आप मेरी बात समझ। हाँ जी, मैं समझ गया, बिल्कुल आपने ठीक। नली बरीक होनी चाहिए, जो ना नली वो बरीक होनी चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, सारे ये बताते हैं हमें कि नली बरीक होनी चाहिए, पेपर तीली जो है ना वो बिल्कुल बारीक आनी चाहिए, तर खुश्क कबूतर होना चाहिए। खुश्की कबूतर पे जब आ गई, चाहे वो चूंच पे आई, चाहे वो किसी जगह पे आगे, कबूतर खुश्क होकर ख़राब हो गया। लेकिन ये तरी या पंजों का जैसे आप खुश्क बता रहे हैं, बारीक नली, ये हम कबूतर से लेते हैं या कबूतरी से लेते हैं, कि दोनों से आता है? ये दोनों से ही आता है। देखे ना, जमीन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बी होगा तो फसल, दोनों का जरूर है। आप मुझे एक बात बताएं, आप मादी बहुत अच्छी ले आए, नर उसके साथ खराब लगाएंगे, क्या आगे से ब्रीडेड बच्चे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। ठीक है, दोनों का अच्छा होना जरूरी है। ब्रीडिंग में उड़ाने के लिए आप कुछ भी लगा लें वो कोई मसला नहीं है, वो आप टैडी से सफेद भी लगा सकते हैं, काला भी लगा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपने ब्रीडिंग करनी है उसमें दोनों का अच्छा होना जरूरी है। दोनों का अच्छा होना जरूरी है। अच्छा, अगर हम दोनों का अच्छा होना जरूरी है तो क्या, जैसे हम मैं तो वैसे अक्सर ये सवाल भी करता हूँ, पूछता भी हूँ, अगर दोनों अच्छे होंगे, दोनों के अंदर कोई नुक्स नहीं होगा, उसे साजा कराम कहते हैं ये ब्रीडर बच्चे निकालेगा, क्या वो ब्रीडर बच्चे अगर हम उड़ाएंगे तो वो जो दूसरे जिसमें से एक के अंदर नुक्स है, दूसरा उसका नुक्स निकाल रहा है, उससे बेहतर नहीं होगा? जो हम देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जोड़ा है उसके हम 5 बच्चे छोड़ते हैं, 4 उड़ते हैं, 1 खराब निकलता है। ठीक है, एक जोड़ा है उसके हम 5 बच्चे छोड़ते हैं, 1 उड़ता है, 4 खराब निकलते हैं। अब बेहतर कौन सा है? जिसका 1 खराब निकला वो उसी जोड़े का निकलेगा जिसके दोनों नर मादी अच्छे होंगे। जिसका 1 खराब होगा वो ज्यादा गलत बच्चे निकालेगा। बिल्कुल ठीक फरमा। कोशिश ये करनी है अक्सरियत उड़े, दावा तो अल्लाह के पास है, दावा अल्लाह की ज़ात के पास है, इंसान के पास कोशिश और अपनी समझ से वो कर सकता है जो भी कर सकता है। बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात है उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ शुरू में आगाज़ में आपने भी बात की, उस्ताद वहीद ने भी बात की कि कबूतर जो खुद अपनी मर्जी से उठ के आसमान जाए ना, उससे अच्छा कबूतर को नहीं होता। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो उसको मजबूर करते हैं कि भाई सुबह उठते ही तूने आसमान की धुनी के अंदर जाना है? ये जो बताए हैं यही, लचक होनी चाहिए, चपटी पार होना चाहिए, दुम गंड बरीक होनी चाहिए, दुम छोटी होनी चाहिए, यही कबूतर उड़ेगा। वो सफ़ेद कबूतर में पॉइंट हो, वो टैडी में हो, वो चपड़े में हो, वो गोल्डन में हो, हर कबूतर में ये पॉइंट होगा। आप मुझे एक बात बताएं, हज़ारों कबूतर दड़बियों में पड़े हैं, वो 200 रुपये का बिक रहा है, 500 रुपये का बिक रहा है, और जो नस्ली कबूतर लोगों के घर में पड़े हैं वो 1-1 लाख रुपए का बिक रहा है, वो लोग लाख का भी नहीं दे रहे। फर्क क्या है मुझे ये बताएं ना आप? फर्क इसी चीज का है जो हम बता रहे हैं। अभी आप मेरे पास किसी दुकान पे चले, 500 कबूतर पड़ा है, वो क्यों नहीं लोग ले जाते कीमती? ठीक है, कबूतर के पॉइंट की कीमत है। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। उस्ताद जी आज आप किसी के घर कबूतर देखने जाते हैं, पॉइंट ही देखते हैं ना उस कबूतर के। खाली जो आंख देखनी है तो फिर घर बैठे आप नेट पे देख लें आंख, फिर जाके उसको हाथ में पकड़ने की क्या जरूरत है, उसका पर खोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, कबूतर हाथ में जब आएगा जितने पॉइंट अच्छे होंगे उतना वो कीमती होगा। ठीक हो गया माशाल्लाह उस्ताद जी, आज तो बड़ी जबरदस्त। जो मेरी बात सुने, जो मिस वर्ल्ड बनती है पॉइंटों से बनती है, जो बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर लाहौर या मिस्टर पाकिस्तान या मिस्टर एशिया होता है वो अपने पॉइंटों से ही होता है ना। बिल्कुल पॉइंट है। पॉइंट का हर जगह पे जरूरी है। आप कोई मकान खरीद लें, आप कोई गेम कर लें, पॉइंटों से ही बंदा कामयाब होता है। कबूतर भी पॉइंटों से कामयाब है। जो बंदा पॉइंट नहीं देखेगा वो कबूतर भाई में नाकाम है। बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा मैंने ना जितने भी चैंपियन कबूतर देखे, आज बात क्योंकि मैं चैंपियन उस्ताद से बात करूं, चैंपियन कबूतरों के पॉइंटों की डिस्कस करूंगा, ये बात पक्की है, इसलिए बार बार चैंपियन कबूतर की बात करूं। मैंने ना जितने भी चैंपियन कबूतर देखे, उनके माथे नहीं होते, गोल सर के ऐसे जो है ना वो नहीं होते, लंबे होते हैं जैसे तोते का सर होता है। क्या ऐसा कोई फैक्टर है इसमें? यार अच्छे कबूतर का ये ऐसा ही होगा। मेरे पास अभी चैंपियन कबूतर है, 2018 में भी चैंपियन हुआ है। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ। कबूतर इस तरह का ही होना चाहिए और इस तरह ही साइज होना चाहिए। कहते तो मैं दिखा देता, ला के दिखा दे। हाँ जी दोस्तों, मज़ा आ रहा है? कैसा लग रहा है आज का इंटरव्यू?
आज तो उस्ताद जी ने माशाल्लाह जलाल में बातें की हैं। अभी उस्ताद जी अपना चैंपियन कबूतर लाने लगे हैं। शाम का वक्त है, उम्मीद करता हूँ कि जो है ना वो ठीक आपको वीडियो मिल जाएगी। इंशाल्लाह दोस्तों अब कोशिश मेरी यही है, जैसे रिदम के साथ वैसे भी कुछ आजकल फारिग हूँ, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना वो अब रूटीन के साथ आपको शौक करवाऊँगा, लाहौर से बाहर भी और इंशाल्लाह लाहौर से भी। बस कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं दिखा सका। अच्छा उस्ताद जी कबूतर लेके आए। देखिए चैंपियन कबूतर इस तरह के होते हैं। ये मेरा 2019 में भी चैंपियन हुआ है, 2019 में भी चैंपियन है, 2018 में। आप बैठ गए। ठीक है, इसकी गर्दन भी देख लें, इसकी चोंच भी, इसके पर भी मैं खोल के दिखाता हूँ। अभी लैस हो रहा है, पूरा मुकम्मल लैस नहीं हुआ अभी। सही हो। ये देखें इसके परों की बना, पर का ऐसे चढ़ा होना चाहिए, विरल नहीं ऐसे आनी चाहिए। ठीक है ना, ये देखें, और ये चैंपियन कबूतर है, 2 साल चैंपियन हुआ है ये। माशाल्लाह। ठीक है, अब देख लें इसकी दुम देख लें, ये देखें दुम भी। ठीक है, ये दुम देखें दोस्त। ठीक है, इसकी ये इसकी माँ भी चैंपियन हुई है, इसके साथ ही उड़ी है 2018 में। माशाल्लाह दोनों फर्स्ट सेकंड हुए हैं। माशाल्लाह। हरी कड़ी वाली मेरी वादी अभी भी नेट पे आप निकालें, 2018 में 45 टेम्परेचर, चौथी वादी 6:05 पे वो बैठी है। ये माशाल्लाह। महापुत्र ही उड़े हैं वादी में। अच्छा दोस्तों, बात आज मैंने रिंग पे छेड़ी हुई है। जरा इस कबूतर की आंख का रिंग भी देखे, क्या कोई रिंग है? ये देख ले आप, क्या इसमें कोई रिंग नजर आएगा आपको? रात का वक्त है, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम। ये देख ले, कोई रिंग नजर आ रहा गुलाबी आंख है, देख लें, कोई कबूतर देख लें। हाँ जी, और आंख गुलाबी है। जैसे उस्ताद जी ने कहा कि डेला बाहर की तरफ होना चाहिए, वो बाहर की तरफ ही है, और रिंग भी कोई नहीं है और आंख भी गुलाबी है। देख ले, ये चैंपियन कबूतर है और 2 साल चैंपियन हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है माशाल्लाह। और पलक भी उस्ताद जी ने जैसी बताई। अब जो मैंने माथे की बात छेड़ी थी, अब ज़रा माथा भी देख ले, कोई नहीं है। देख रहे, माथा को नहीं है, ये वाली चीज़ थुन्नी जिसे मैं कह रहा था, ये वाली चीज़। ये मेरे ऐसे कबूतर हैं, इसके साथ जैसी मर्जी मादी लगा दें ये बच्चे उड़ाता है। ये खुद भी उड़ते हैं, बच्चे उस्ताद जी भी ये उड़ाते कौन हैं। से हैं, क्या नाम ये है? मेरे अनमोल टैडी हैं। अनमोल टैडी है। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों देख ले, ये चैंपियन कबूतर है और उस्ताद जी ने जो कहा वो इसके अंदर मौजूद है। और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस दुम की, उस्ताद जी ज़रा ये पर थोड़ा सा कीजिए। ये कबूतर, ये देखें, ये कबूतर यहाँ से दुम को समेट रहा है, ये इसका प्लस पॉइंट है ये वाला। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुम है जो इसकी इस वक्त मौजूद है, और बिल्कुल नॉर्मल, लेंथ भी नॉर्मल और जोड़ भी नहीं है, ये सारा कुछ। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा एक चीज़ और, मुझे लोग अक्सर जो है ना वो बातें करते हैं, यार तू किस तरह की बातें करता है, क्या जो फ्लेक्सिबिलिटी है कबूतर की, ये इस हिस्से में भी होनी चाहिए कबूतर? हाँ, ये लाख का कबूतर का, लाख में भी लचक होनी, असल तो यही है। असल हड्डी और लचकदार हड्डी ये है। ये है, इधर लचक होनी चाहिए और ये गुठ में लचक होनी चाहिए, 2 चीजों में लचक होनी चाहिए। और दोस्त जो है ना वो सारा अपना जो है ना वो नीचे वाली हड्डी के ऊपर जोर लगाते हैं। नीचे वाली हड्डी जो है ना वो इस तरह की होनी चाहिए। जिस कबूतर की ऊपर वाली हड्डी में लचक नहीं होगी वो कबूतर, उस्ताद जी मेरी जरा तरमीम कर दीजिएगा अगर मैं गलत हुआ, वो कबूतर सख्त होगा। वही तो सख्त होगा, वही सख्त होगा जिसके अंदर लचक नहीं। और इस चीज में लचक आनी चाहिए और इसमें लचक आनी चाहिए। ये दोस्तों आज का प्लस पॉइंट है, आज के सारे इंटरव्यू का लुब्बे लबाब सेंट्रल फिगर खुलासा यही है जो उस्ताद जी ने बता दिया। एक इस हड्डी के अंदर लचक और दूसरा पर के अंदर लचक। जो पर के अंदर लचक थी वो मेरे इल्म में भी बहुत कम था, लेकिन उस्ताद जी ने आज कन्फर्म कर दी वो भी। ये इसका दादा भी उड़ा है, चैंपियन हुआ है इसका दादा भी, इसकी वालदा भी चैंपियन है, ये खुद भी चैंपियन हुआ है। ये वो कबूतर है जो रिजल्टेड है, मैं वो दिखा रहा हूँ जो रिजल्टेड, जो जेठ में उड़े हैं। ये 80 साल में घर नहीं बैठते। ये इस मरतबा भी फिरता हूँ मैं, 5 मरतबा रात रह के बैठा है ये, माशाल्लाह 5 फट के ये रात रह के सुबह ही आया। माशाल्लाह। तो क्योंकि मौसम नरम था। ये मुकम्मल कबूतर मैं दिखा रहा हूँ जो अच्छे हैं। उस्ताद जी ज़रा कबूतर की तरफ कीजिए। अब दोस्तों देखिए, उस्ताद जी ने कहा है कि कबूतर दरमियाना होगा। अब इस कबूतर का चैंपियन कबूतर है, वो जिस मर्जी छत पे जाएंगे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है इतना होगा और इस तरह का होगा, दरमियाना जिस्म, दुम दरमियानी, गर्दन लंबी और उसके साथ साथ पर भी दरमियाने होते हैं। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा परों के ऊपर मेरा एक और सवाल ज़हन में आ गया, पर जो है ना वो दुम से छोटे होने चाहिए या दुम से बाहर होने चाहिए?
दुम से तकरीबन आधी इंची ये देखें या दुम तक होने चाहिए। जो लंबे पर वाला कबूतर है ना वो ज्यादा जाया होगा, अब उसको लबूतर कहते हैं, लबूतरा क्या कहते हैं, लंबूतरा। वो नहीं अच्छा होता। पर बस दुम के तकरीबन पूरे हो, अगर थोड़ा सा छोटा हो ना इतना तो वो ज्यादा अच्छा है। जितना पर जरा छोटा है ना कबूतर बिल्कुल छत के ऊपर से निकलेगा। जो लंबे पर है ना वो लंबा फिरता है, वो कबूतर गलत होता है, वो मालिक को कई मरतबा ना हरवा देता है, वो लंबा होके ना बुल्ले में गलत भी आ जाता है। जो कबूतर का इतना कुंदा छोटा है ना बिल्कुल आप देखें छत के ऊपर ऐसे गोल निकलेगा कबूतर वो। अच्छा उस्ताद जी, कुछ आपके इसी सवाल से कुछ साजा कराम ये कहते हैं कि हड्डी में गोल फिरना और लंबा फिरना होता है, आप पर में कह रहे हैं? पर में होता है। हड्डी आप में ऐसा गोल होता है। करें जिस कबूतर के लंबे पार होंगे ना उसको चेक करें, लंबा जितने ज्यादा चलेगा। स्ट्रेट होंगे वो लंबा फिरेगा। पार में थोड़ा सा खम हो। उस्ताद जी जरा पर खोल के मैं जरा खम का बताइएगा कौन सा किस तरह कह रहे हैं? ये जो पार है ना पर, ये देखें इसमें थोड़ा सा ये खम होना चाहिए, खम है ऐसे, बिल्कुल है। ऐसे जो स्ट्रेट होगा और दुम से लंबे पार होंगे ना वो कबूतर लंबा उड़ेगा, उसको लबूतरा कहते हैं। वो जाया भी ज्यादा होगा और ज्यादा बाजी में कट भी जाएगा। जब ज्यादा बुल्ला होगा का ऐसा मौसम होगा ना वो लंबा होके आएगा, छत के ऊपर से नहीं निकलेगा। अच्छा उस्ताद जी, एक अंदर सवाल भी आ रहा है, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि जो बगल की मतलब पूरे पर की जो लचक है वो हमें कैसे पता चलती है? क्या मतलब मैं अभी ये आपने कहा ना, एक तो यहाँ लचक होनी चाहिए और दूसरा इस हिस्से में कुंदे में लचक होनी चाहिए। देखे जी, एक पार तीली बरीक आनी चाहिए। ये देखिए इसकी तीली कबूतर की बरीक आनी चाहिए और शाइनिंग आनी चाहिए, वही मुलायमियत होगी, लचक होगी। आप देखें ना जितनी परों में शाइनिंग आएगी, ये तीली जितनी बरीक आएगी उतना कबूतर फ्लेक्सिबल होगा। और दोस्तों इसके अलावा अब उस्ताद जी ने ये देखे सीधा करके पर पकड़ा हुआ है, परों के अंदर खम नहीं आ रहा, जिसे एल बनना कहते हैं वो नहीं बन रहा, ट्रेल पूरी की पूरी है, बगल भी वैसी और उसी तरह चल। अभी ये पूरा लैस नहीं हुआ, अभी ये लैस हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल लैस हो रहा है, ठीक है। और ट्रेल भी देख लें। और उस्ताद जी आपके हर कबूतर का जो पारा है ना वो नामा बड़ा होता है, वजह? यार इसमें वापसी ज्यादा है, कबूतर धोखा नहीं देता। परों में वापसी है और बॉडी में, दो चीजें हैं। बैलेंस होनी चाहिए, कबूतर अनबैलेंस नहीं है। देखना मैं इसमें कोई अनबैलेंस चीज है, देख लें। नहीं है। ये वो मैं कबूतर दिखा रहा हूँ, इसका दादा भी उड़ा है, इसकी वालदा भी उड़ी है, इसका वालिद भी उड़ा है। ये सारे मेरे से उड़ते आ रहे हैं, लेकिन ये 42 से ऊपर गर्मी होगी तो घर में बैठेंगे, वरना नहीं बैठे। ये बैठते नहीं, बड़ी मुश्किल से एक आधी बाजी बैठेंगे तो आगे बैठेंगे नहीं। इनका ये प्रॉब्लम है। ये गर्मी वाले कबूतर हैं, ये मैं अच्छे दिखा रहा हूँ कबूतर। ये देखें कितने के रिंग है इसमें, कोई रिंग नहीं नॉर्मल से बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जो परवाज़ है, परवाज़ ये हमें कैसे पता चलता है? जिस्म से पता चलता है या परों से चलता है? देखो जी, जिस्म और पर दोनों का तलक जरूरी है परवाज़ के। परवाज़ से पर ये मैं दिखाएं ये वाले होने चाहिए, पर चपटी हो, मुलायम हो। और जिस्म में जो हड्डी है ना उसका लटका नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ, पेट नहीं बड़ा होना चाहिए कबूतर का। हड्डी का पेट नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ, आगे ऊपर से की तरफ हड्डी होगी और कबूतर वो बहुत उड़ेगा, वही गहरा जाएगा टेम्परेचर में, वही लंबा उड़ेगा। जब पेट बड़ा होगा ना कबूतर का, जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी वो कबूतर 12-1 बजे बैठ जाएगा। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। वैसे भाई ये आइडियल साइज है कबूतरबाजी का, ये वाला ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, अब आखिरी एक पॉइंट रह गया जिस पे आपने खुद ही बात कर दी है, जो पेट वाली हड्डी होगी वो नहीं होनी चाहिए पेट में। अक्सर कबूतरों की जो है ना वो आगे से गोल होती है और पीछे से दुम की तरफ जाके ऊपर चढ़ जाती है। क्या इस तरह की हड्डी आप पसंद करते हैं? नहीं, हड्डी तकरीबन थोड़ी सी ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ऐसे होनी चाहिए। ज्यादा खाम वाली हड्डी उसका पेट बढ़ जाएगा, वो नीचे की तरफ होगा, कबूतर का जोर लगेगा, कबूतर गहरा नहीं जाएगा। कबूतर हड्डी से ही मोटा होता है, थोड़ा साइज दरमियाना हो, हड्डी थोड़ी ज्यादा ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ा सा कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा ऐसे जाएगी उतना कबूतर गर्मी में कम उड़ेगा। ठीक। आप किसी कबूतर को देख लें जो टेम्परेचर में 43-45 में जो उड़ता है कबूतर, उसका आप देख लें जिसम। अभी किसी का पेट नहीं होता, नहीं होता। मियाँ अहमद के कबूतर उड़े जाके देख लें, मतलब याद के उड़े जाके देख लें कबूतर, अभी चैंपियन 2 साल के हैं, ठीक है। तो मकसद क्या बात करने का है, कबूतर पॉइंट से अच्छा होता है, बाकी आपके नसीब है। उड़ाने का भी तल्लक है, एक शोभा ये है, एक शोभा उड़ाने का, 2 ये अलग-अलग शोभे हैं। एक जोड़े वाला शोभा अलग, उड़ाने वाला अलग। आपके पास दोनों होंगे तो आपके पास कामयाबी है। अगर आपको अच्छे परिंदे आपको उड़ाने नहीं आता फिर भी नाकाम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कई छतें ऐसी हैं लाहौर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
उनके पास इतने इतने अच्छे कबूतर हैं तो रिजल्ट उनका जीरो है। क्यों? उनको उड़ाने नहीं आते। ठीक है ना। कबूतर बैलेंस करना, डाइट पे मैनेज करना, ये सारा कुछ ही होता है। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ चले आखिरी, अब अज़ानें भी इशा की शुरू हो गई हैं, बस आखिरी सवाल आपसे। कबूतर जो अच्छा होता है, अच्छा परवाजी कबूतर जो होता है, उसको मेंटेन डाइट यानी कि बराबर मुनासिब खुराक पे शाम तक उड़ाया जा सकता है कि साथ में हमें जो है ना वो कोई ना कोई दवाई, चाहे वो वलैती है चाहे वो देसी है, वो भी देना लाजिम होता है। कबूतर को मेंटेन कैसे बेहतर तरीके से रखा जा सकता है? कबूतर को आप मेंटेन ऐसे रखेंगे, उसको ना ज्यादा गर्म करें ना ज्यादा ठंडा करें। ठीक है। कबूतर के लिए अक्सर खुराक में लाची भी लोग डालते हैं, मुनक्का भी डालते हैं। ये चीजें जरूरी हैं। द्वाल मिक्स हो गई, लाची, मुनक्का, इससे कबूतर मेंटेन होता है। जितनी कबूतर को गर्म खुराक मिलेगी ना नुस्खे अच्छे कबूतर को, वो इसी पे उड़ जाएगा। उसे ये नुस्खा मेडिसिन देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी चीजें यही हैं, लाची, मुनक्का हो गया, कोई लोग 1-2 काली मिर्चें भी डाल लेते हैं। ठीक है। थोड़ी सी रात को द्वाल मिक्स भी देते हैं थकावट के लिए, जिसम में वो तेजी लाती है। ये चीजें अच्छे कबूतर के लिए काफी हैं। ये नहीं कि ठंडा कबूतर कभी नहीं उड़ेगा, ठंडा उड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ेगा। मोतदिल भी नहीं उड़ेगा, लंबी परवाज नहीं बहुत दे। दिल उड़ेगा। वो जो गर्म होगा ना वो नहीं उड़ेगा, जो ठंडा होगा वो नार हल्का गर्म कबूतर क्या उड़ेगा। करें, यही लाची मुनक्का हाँ, खुराक लाची में मुनक्का डालें, खुराक। द्वाल मिक्स दें उसको, जबरदस्त है। उसके अलावा मैं तो कहता हूँ अच्छे कबूतर के लिए और कुछ चाहिए नहीं। इन तीनों चीजों पे अच्छा कबूतर उड़ता है, मैंने तो यही देखा है। देखो ना, जिस कबूतर ने खुद सामान जाना है, मुनक्का, लाची उसको जबरदस्त तैयार कर देता है साथ द्वाल मिक्स। बाकी अपनी अपनी उस्तादी है। मैं तो कहता हूँ यही अच्छा है। टेस्ट मैच वाला कबूतर हो, बंदा आराम से उड़ा लेता है इससे। मेरे जितने कबूतर चैंपियन हुए ना, मैंने उनको नुकसान नहीं लगाया। बस यही चीजें दी हैं, लाची, मुनक्का हो गया, थोड़े से सुच्चे मोती हो गए, द्वाल मिक्स हो गई, बस यही चीजें हैं बस। चलो ठीक। बाकी हर बंदे की अपनी समझ है, आप किसी को गलत नहीं कह सकते। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, बड़ी मेहरबानी। दोस्तों आज उस्ताद जी को बड़ी मुश्किल से मनाया था। उस्ताद जी इंटरव्यू नहीं थे दे रहे, बड़ा औखा हो गया आज मनाया। और आज इंटरव्यू जितने भी मैंने उस्ताद जी के इंटरव्यू किए, आज द बेस्ट इंटरव्यू है आज। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और इतना प्यार करते हैं मुझसे भी और दूसरे दोस्तों से भी, तो ये आपका बड़ापन है। मैं ताबेदार जी, तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं। ठीक है? माशाल्लाह, अल्लाह 100 पाक प्लस सब रहे हैं। कबूतर परों को कामयाब करें। जिसके दिल में जो भी ख्वाहिश है, शौक की, वो अल्लाह पाक पूरी करे। चले, बड़ी मेहरबानी उस्ताद जी। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं यकीनन आज का इंटरव्यू अच्छा आया लगा होगा। और जो दोस्त देखते हैं उनका भी शुक्रिया। और काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई, मेरी गैर हाज़िरी थी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्दी मज़ीद आपको उस्ताद जी की एक गुप्त वीडियो भी मैंने उस्ताद वहीद साहब की बनानी है, क्योंकि आपको बड़ी पसंद आती है यूट्यूबर्स के लिए। आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रूमों सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।